ग्वालियर के व्यवसायियों को टैक्स में राहत की उम्मीद नजर आ रही है, तो वहीं टैक्स स्लैब में भी सरकार से राहत की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि यहां ज्यादातर लोग महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग भी करते दिखे। इस बजट के माध्यम से उद्योगों के लिए उम्मीद तो बहुत की जा रही है कि बजट में से उद्योगों को राहत मिलेगी। और उद्योगों को जहाँ तक आत्मनिर्भर बनाने की बात है, तो उद्योगों को सबसे बड़ी मार इस समय ब्याज की पड़ रही है। तो सरकार को कुछ ब्याज दरों में परिवर्तन करना चाहिए उद्योगों के लिए, और उस कुछ ब्याज में राहत भी देनी चाहिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी है उद्योगों को सर्वाइवल के लिए। और बाकी है ना, उद्योगों को जो कुछ आधारभूत परेशानियां आती हैं वो धीरे धीरे काफ़ी राहतें उनमें मिल रही हैं, सुधार हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर सरकार उनको ब्याज में राहत दे दे तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। हमें इस बार पूरा विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी जरूर कुछ राहत हमको देंगे, आम आदमी को भी देंगे, हम इंडस्ट्रीज़ को भी देंगे और व्यापारी को भी देंगे। हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ जीएसटी में हमें करों में राहत मिलने की हमें उम्मीद है कि इस बार ज़रूर मिलेगी। किसानों के लिए गवर्नमेंट बहुत विचार करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव सोचती है किसानों के लिए, और जो समय है किसानों के लिए वो अच्छा आने वाला है। चूँकि केंद्र सरकार ने अभी भी जितने भी हर चीज़ में किसानों के लिए जो रेट्स अच्छे रखे हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं। आप सोयाबीन को ले लीजिए, मस्टर्ड को ले लीजिए, कभी नहीं देखा होंगे उतने भाव जो अभी चल रहे हैं। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट उनको बहुत सारी सहूलत देने को दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान के लिए सोच ही रही है गवर्नमेंट, और किसान के लिए हमेशा सोचती रही है। सरकार महंगाई पर कंट्रोल करना चाहती है, तो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स ले रही है उसको फ़िलहाल ख़त्म कर दिया जाए। इससे आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। मूल वजह इसकी ये है कि आम जीवन में हर स्तर पर पेट्रोल डीजल प्रभावित करता है, कहीं भाड़े के रूप में तो कहीं किसी तरह, कभी आवाजाही में। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आम जीवन प्रभावित होता है। मेरा तो स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सरकार को अगर जनता के पक्ष में कुछ करना है तो वो पेट्रोल डीजल के दामों पर टैक्स ख़त्म कर दे। देखिए, जो वर्तमान में हमारी कर प्रणाली है जीएसटी और इनकम टैक्स, और जीएसटी भी वो इनकम के ऊपर ही टैक्स है, क्योंकि जितना प्रॉफिट बिजनेसमैन को होता है एक चैनल से दूसरे चैनल पे, उसको ग्राहक को उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो हमारी जो पैसा बचता है वो सारे टैक्स देने के बाद बचता है। उसके बाद भी सरकार उस पर इनकम टैक्स चाहती है। तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये मांग की है कि कम से कम 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाए, उसको टैक्स फ्री रखा जाए।